अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो बाबा जी, आपने वैसे थंबनेल में देखा होगा कि भाई आपके एनोनिमस ने 30 किल कर रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे है, सॉरी 30 किल्स कर रखे हैं, बट कॉन्क्रोल लॉबी में नहीं कर रखे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वजह मैं शुरू से आपको बताता हूँ यार, मेरा रैंक चल रहा है, मेरा रैंक नहीं चल रहा, मेरा रैंक बहुत अच्छा है, मेरा रैंक बहुत गंदा है, ठीक है, मैं सब आपको बताता रहता हूँ। नई आरपीआई है फिलहाल मैंने बाय नहीं की। और पब्लिक, जहाँ तक बात है रैंक की, तो इस सीज़न में बिल्कुल भी नहीं खेला, आपको पता है बहुत कम खेला हूँ। तो मैं अनरैंक ही खेल रहा हूँ क्योंकि अनरैंक में ना किल्स मिल जाते हैं। और अनरैंक में क्या होता है, आपको मिक्स लॉबी मिलती है, अच्छे प्लेयर बुरे प्लेयर सब होते हैं, मिक्स करके पबजी वाले लॉबी बना देते हैं। तो इस लॉबी में भी काफ़ी नॉर्मल प्लेयर भी थे, काफ़ी अच्छे प्लेयर भी थे, काफ़ी सादा प्लेयर भी थे। तो भाई खेलते खेलते मेरे 30 किल हो गए थे। बहुत मज़े का गेम प्ले था, आप लोग ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको सस्ती शायरी सुनाते हैं, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं भी अच्छी लगी तो भी लाइक कर देना। तो भाई अर्ज किया है, बचपन में जब मेरे चूजों को भूख लगती थी तो मैं उनको डालता था दाना। बोलो वाह 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 वाह। बचपन में जब मेरे चूजों को भूख लगती थी तो मैं उनको डालता था दाना। टीचर्स की मशहूर धमकी हुआ करती थी, अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो है कि नहीं, स्कूल में टीचर ना जब बच्चों को डराना था ना, कल अपने पेरेंट्स को स्कूल बुला के लाना, अपनी अम्मी को स्कूल बुलाना, अपने अब्बू को स्कूल बुलाना, लेके आना, तुम्हारी मैं शिकायत लगाऊंगी। तो ये अच्छा, वैसे कितनी अजीब बात है, टीचर स्कूल में बोलते थे कि तुम्हें घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, और माँ बाप घर में बोलते थे तुम्हारे टीचर स्कूल में कुछ नहीं सिखाते। हमारे बच्चों का ना बचपन ही, हम बच्चों, जब हम बच्चे थे तो हमारा बचपन ही ऐसे गुजर गया भाई। LOL लॉल, है ना पब्लिक। लाइक बटन दबा देना। और आपको एक और बताऊँ, मैंने सिविक चैलेंज किया है, मतलब कि सिविक का मैंने ब्लॉग अपलोड किया था कल। अगर उसमें 24 घंटे में 40,000 लाइक्स नहीं होते तो भाई मैं ऑनेस्टली सिविक सेल कर दूंगा अपनी, और अगर हो जाते हैं तो मैं रखूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई अब मैं बेचने ही वाला हूँ तो मैंने चैलेंज रखा है। 40,000 लाइक्स हो भी सकते हैं, और अगर हो गए ऑनेस्टली मैं नहीं बेचूंगा, और नहीं हुआ तो मैं बेच दूंगा। खैर पब्लिक, ये चैलेंज आप ब्लॉग जाके ज़रूर देखना। यहाँ पे आके मैंने 2 बंदों को डाउन किया, बेचारा तीसरा लेटा हुआ था, मुझे लगा ये उठ के मुक्के शुक्के मारेगा तो उसको मारूंगा, लेकिन बेचारा लेटा रहा, तो मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया। आते ही भाई दबंग एंट्री के साथ मैंने एक इंडियन बंदे को, 2 पाकिस्तानी बंदों को डाउन करके यहाँ पर 3 किल्स उठा लिए थे। जब आपकी शुरुआत ही अच्छी हो जाए ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका गेम अच्छा जाएगा। भाई यहाँ पे आप देखोगे विक्टर जानी का कमाल, शायद आपने थंबनेल में भी देखोगे, शायद भाई साहब शुक्र है इसकी गोलियां मुझे नहीं लगी, वरना जिस तरह इसने पहले 2 DBS की गोलियां बैग से चलाई थी ना भाई, पक्का मैंने मर जाना था। विक्टर जानी मुझे लगा के बैठा था, भाई साहब मज़ा आ गया। खैर पब्लिक, मैं DBS लोड कर रहा होता हूँ, बंदा जो है ना भाई साहब कैसे रश कर रहा है, अले अले मेरा पाला मेरा बाबू, इसको मैंने डाउन किया। अब इसके दोनों टीममेट सामने सिमेंट्री में TPP ले रहे हैं, थी ले रहे हैं। हमने नेट निकाला, काफ़ी ज़्यादा कुक किया, और पुराने अच्छे नेट्स की तरह अनोनिमस का नेट जाता है और दोनों बंदे डाउन हो जाते हैं इसी नेट से। और ऐसे मेरे 4 से सीधे 3 किल और मिलते हैं मुझे, एक DBS वाला, 2 किल वैसे, और मेरे 7 किल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाबा जी, हमने जो है ना लूट वगैरह की। यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ DBS की जगह SLR विद, क्योंकि मेरे पास 8x होता है। तो भाई देखो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ, जब मैं SLR, ऐसा नहीं है कि मैं पहले 8x वाली गन उठाता हूँ फिर 8x ढूंढता हूँ, नहीं, जब मुझे पहले 8x मिल जाए ना फिर मैं कोई भी 8x वाली गन उठा लेता हूँ। लेकिन इसमें भाई ऐसा सीन हुआ था, 2 फ्लेयर में हमें मिली थी, और 2 शायद ओम भी आई हूँ, एक तो मैंने चेक भी की थी, लेकिन क्या हुआ वो आप आगे सीन देखोगे। खैर पब्लिक, मैंने वहाँ से एक बंदे को स्पॉट किया क्योंकि गोरी यहाँ पे वो चला रहा था। मैं करीब आता हूँ और फिर ना मैं मुक्के मार के क्लोज जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इससे साउंड नहीं आता। ये ट्रिक मैं यूज़ करके करीब पहुँच जाता हूँ, लेकिन बॉट भैया वहाँ आके थोड़ा सा काम खराब करते हैं। ऊपर वाले बंदों का फोकस हो जाता है बॉट पे, मैं यहाँ पे अंदर आ जाता हूँ, मुझे होता है सीधा ऊपर रश कर दूंगा। भाई साहब ये बंदा यहाँ था, मुझे पता नहीं था, लेकिन इसको भी मेरा साउंड नहीं आता क्योंकि मैं मुक्के मारता आया था। मैंने यहाँ पे इसको डाउन किया, ऊपर आता हूँ तो इस बंदे को ना मुझे नहीं पता होता यहाँ बैठा है, लेकिन दूसरे बंदे की गन की रिलोडिंग का साउंड मुझे आ रहा होता है। एक अरबी को डाउन करते, दूसरा वहाँ पे मैंने स्पॉट किया पब्लिक, और ये मैंने कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी भगाया, मज़ा आया। फिर मज़े से की मैंने लूट। खैर पब्लिक, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ये अनरैंक में ही 30 किल किए हैं। आपके एनोनिमस ने जो है वो एस की लॉबी में भी 30 किल्स कर रखे हैं। मेरे चैनल पे वो वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ अनरैंक में 30 किल किए, मेरा रिकॉर्ड था वो एस में 30 किल करने का, और वो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है वीडियो।
पब्लिक में यहाँ पे बगी घुमा रहा होता हूँ तो मुझे ना यूएस जाती नजर आती है भाई। ये इतना लंबा चेस था ना, आप देखोगे आप भी हैरान हो जाओगे। खैर ये एक बेचारा ऑफलाइन बंदा मुझे यहाँ नजर आया, शायद इसके टीममेट्स ने इसको रिकॉल किया था, पर ये मम्मा का दही या टमाटर या मम्मा ने बोला को आलू ला दिए, धनिया मिर्चा नहीं डलवाया, तो फिर भाई साहब धनिया मिर्चा डलवाने के लिए चले गए होंगे और यहाँ पे ऑफलाइन हो गए होंगे। टीममेट ने रिकॉल कर दिया, फिर गाड़ी में छोड़ के चले गए टीममेट्स। अब भाई यहाँ से चेस शुरू होता है। पब्लिक चेस भाई फार्म तक नहीं जाता, चेस जाता है पोचिंकी तक, इतनी दूर तक, और वो भी वो गाड़ी रोकते हैं तो चेस खत्म होता है, वरना आगे तक जाता। भाई फ्लेयर चली थी शायद जॉर्जोपुल में, बट क्या बंदा जाके जॉर्जोपुल में रश करे, हमें यहीं पे दो फ्लेयर्स मिलने वाली हैं भाई। बगी मैंने भगाई, बगी भगा के ना बाबा जी, ओ भाई साहब उल्टी हो गई, तो बगी मैं जंप कर देता। अगर ये बगी कभी भी अगर उल्टी हो जाए ना, सर आपका ज़मीन पे आ जाए, तो भाई एग्जिट कर दो, वरना आप मर जाओगे। और बगी घूमने लग जाती है, डैमेज होकर आपको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ जाएगा या आप मर जाओगे भाई। यहाँ पे बंदा भाग रहा होता है और मुझे नॉक हो गया भाई। मुझे लगा था कि इसके टीममेट्स मुझे मारेंगे, और ऐसे ही होता है जब इसके टीममेट को मारता हूँ चल जाता है कवर में पब्लिक। अब ये पीछे होके रिवाइव होने के लिए जा रहा था, मैंने एक नेट निकाला, पर यहाँ पे पहला ही नेट मेरा ठीक था, पर जैरो के से यहाँ पे टकरा जाता है भाई साहब, सामने ही गिर गया और सारा डैमेज इसका मुझे पड़ जाता है। फिर मैंने एक और नेट किया, बट इस नेट से वो बंदा क्यों नहीं फटा आई डोंट नो। एक और नेट उसका होता है, वो फटता है, गाड़ी को आग लग जाती है, वो मॉली कर देता है। दूसरा, ना मेरे पास बैंडेजेस हैं, ना मेरे पास फर्स्ट एड है। फाइट के चक्करों में इतना मैं लगा रहा, मैंने लूट शूट की नहीं, ना इस वाले एनिमी को फिनिश किया। अब वो जब तक मैं आगे जाऊंगा पब्लिक, वो रिवाइव हो जाता है। यहाँ मैंने पंच ट्रिक यूज़ की, आगे आया, और ये पबजी में एकदम लीगल है। पबजी वाले ने ऑफिशियली बोला है भाई कि हम इसको हटाएंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेगी। और पब्लिक की दूसरा बंदा भी मैं डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एम जरूर चोक कर दिया था, पर वो बंदा भी मेरे ड्रॉप शॉट मारने की वजह से, प्रोनो की वजह से अपना थोड़ा सा एम मिस कर देता है। फिर मैं जल्दी आके ना इसकी क्रेट से फर्स्ट एड और मेड किट उठाता हूँ, क्योंकि मुझे होता है इसका टीममेट ना आ जाए। दोनों अरबी होते हैं ये, एक सऊदीया का एक कतर का। भाई यहाँ पे मुझे फ्लेयर्स मिलती हैं, मैंने फिर गाड़ी उठाई, आगे देखता हूँ बगी जा रही होती है, फिर मैं इनको चेस करने लग जाता हूँ। मैं इसी स्क्वाड हाउस में फ्लेयर चलाता पब्लिक, बट मसला ये था कि ये स्क्वाड हाउस जोन में नहीं था, और आगे रिकॉल वाला स्क्वाड हाउस जोन में था। वहाँ इतने बंदे मिले हमें, इतने बंदे मिले, आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतने ज़्यादा बंदे आ कहाँ से गए भाई। टीम्स पे टीम्स, बंदा सर घूम गया था भाई, बंदा परेशान हो जाए, इतने बंदे कहाँ से आ गए। अच्छा पब्लिक, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, एक बंदा ऑलरेडी गोल्डन कंपाउंड में होता है, और मुझे पता था कि 2 फ्लेयर्स हैं, और अरबी तो लाजमी, अल्लाह अकबर, अरबी तो लाजमी रश करते हैं भाई। तो इसलिए मैंने ना गाड़ी लाजमी वहाँ पे लगा दी थी। एक साउंड सा लेके नेट में वहाँ पे करता हूँ, लेकिन नेट से कुछ भी नहीं होता, बंदा नॉक वॉक नहीं होता। और फिर मैं भाई बाकी नेट ज़ाया नहीं करता, उसके बाद अपनी फ्लेयर्स को रीलोड करता हूँ, फ्लेयर्स चला देता हूँ। फ्लेयर्स भाई एक कोने में आके गिरती है, दूसरे कोने में। इतना गंदा लक था ना, एक आगे गिरेगी गोल्डन कंपाउंड के पास, और एक आगे गिरेगी वेयर हाउस के पास। भाई इतनी दूर कौन फेंकता फ्लेयर। कभी ऐसा होता है स्क्वाड हाउस से चलाओ, स्क्वाड हाउस के ऊपर आके बैठ जाती है फ्लेयर, कभी ऐसा होता है इतनी दूर चली जाती है। खैर पब्लिक, यहाँ पे मैं गाड़ी को ब्लास्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे था, और ये देखो मुझे था रश होगा, रश हो जाता है। जैसे रश हुआ मैंने एक और नेट निकाला पब्लिक, लेकिन भाई साहब ये मुझे लग रहा है ये अरबियों ने ना वेस्ट पहनी होती है नेट से बचने की। ये देखो पब्लिक, इस नेट से वो बंदा बच गया, हालांकि बिल्कुल उसके ऊपर जाके नेट गिरा था। उसका नेट ब्लास्ट होता है साथ वाले रूम में, और फिर मैं वेट करता हूँ कि थोड़ा सा मुझे मौका दे, और मौका भाई साहब नहीं देते। फिर पब्लिक में ना एक और नेट निकालता हूँ, और इस बार मुझे कंफर्म हो जाता है कि वो बंदे हैं कहाँ। मैंने वहीं पे नेट फेंक दिया, लेकिन दोनों यहाँ पर होते हैं। एक बंदा जंप करके बाहर चला जाता है, नेट फटता है, एक नॉक मुझे मिल जाता है, और इस नॉक को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा रिस्की था, दीवार पे आके मारना आपको गोल्डन कंपाउंड से पड़ सकती थी, लेकिन भाई मैं रिस्क ले रहा था क्योंकि मुझे किल्स चाहिए थे। अब पब्लिक नीचे एक और बंदा इनको घूम रहा था, एक और बगी आती है, इन्हीं के टीममेट्स होते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे इतनी नींद आ रही है ना, बट मैंने छुट्टियां कर ली थी काफ़ी, तो मैंने कहा भाई अब छुट्टी नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड भी किया खुद ही और एडिट भी किया। एक और बगी आती है भाई, ये बंदा उतर नहीं रहा होता बगी से, इसको डाउन किया, इसका टीममेट भाग रहा होता है, इसको डाउन किया। मैंने आपको बोला ना पब्लिक, बहुत से ऐसे बंदे आएंगे, आप देखोगे कि गाड़ी में भी मेरी चलती बगी में कितना गंदा वो स्प्रे दे रहे थे। बहुत से नॉर्मल आए हुए थे, बहुत से लो रैंक वाले आए हुए थे, क्योंकि अनरैंक है तो पबजी वाले मिक्स भेज देते हैं भाई। एक मैंने मॉली राइट पे की, राइट वाला बंदा निकल के भागा लेफ्ट पे, फिर मैंने जल के नॉक हो गया। फिर मैंने एक मॉली की सामने, बेचारा वहाँ बैठा हुआ है आराम से, तो इसके ऊपर मॉली जाती है, जलता है, और यहाँ पे मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ। 24 किल्स अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक हमारे हो जाते हैं। उसके बाद भी हम यहाँ पे ना स्टॉप नहीं लगाते। मैं ऊपर आता हूँ, वेयर हाउस में देखता हूँ पब्लिक, ये मैंने मारना छोड़ दिया था भाई, लेकिन मुझे लगा था बंदा नॉक हो गया। यार नॉक नहीं हुआ था, शायद वो बहुत लो एचपी में बच गया था, बट मैंने मारना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा कि वो नॉक हो गया है। कौन कौन ऐसे करता है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पब्लिक। और अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो ठोक देना, फोड़ देना, दबा देना लाइक बटन, मेरी एनोनिमस की पब्लिक।
भाई साहब इसको बैक साइड से वेयरहाउस से आके कोई डाउन कर देता है और ये किल हमारे हाथ से निकल जाता है, लेकिन वो बंदा जिसको डाउन करता है हमें नजर आ जाता है। अरे मेरे बाबू मेरे छोने, यहाँ पे हम KFO को डाउन करते हैं। अब KFO का टीममेट जो था वो था पब्लिक ये गोल्डन कंपाउंड में। अच्छा मजे की बात वो यही था जो इसका टीममेट था, और इतने ऑपोजिट होते हैं, ये रिवाइव देने के लिए आता है कि यहाँ 3 सीटर लेके भागेगा, बट मुझे देखते ही वापस जा रहा होता है, लेकिन मैं इसको डाउन करता हूँ तो मुझे दोनों के किल मिल जाती हैं। इसी का टीममेट होता है पब्लिक। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम ना ज़रा देख लें लूट में क्या क्या आया है। मैं आके यहाँ पे पब्लिक लूट वगैरह ओपन करता हूँ। अंदर वाली क्रेट्स लूटना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने फाइट ले लेके ना 7 की एमओ भी कम कर दी, 5 की एमओ भी कम कर दी। मेरे पास ज़्यादा लूट नहीं है तो मैं आके लूटता हूँ। और उसके बाद ना मैंने ये डिसाइड किया था पब्लिक कि देखो मेरे अच्छे किल हो गए, हो सकता है एंड में ना मुझे 1v4 करना पड़े, 1v4 रह जाए, अरबी स्क्वाड हो, अच्छा स्क्वाड भी हो सकता है। और अगर मेरे पास यहाँ पर AWM होगी तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि मैं एक ही गन से फाइट ले पाऊंगा, और उस तरह मेरा एक अच्छा गेम प्ले ख़राब हो सकता है। इस वजह से मैंने दोनों ही AR यूज़ करने का फैसला किया था। मैं आता हूँ ड्रॉप में, ओम होती है, दिल तो मेरा इतना कर रहा होता है यार मुबीन उठा ले ओम चला ले भाई देखी जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई, बेवकूफ़ वाला फैसला किया, फिर मैं सेकंड आ जाऊँगा या थर्ड आ जाऊँगा, उससे बेटर है मुझे चिकन डिनर चाहिए। मैं आता हूँ पब्लिक ड्रॉप ओपन करता हूँ, यहाँ पे फिर मुझे MG नज़र आती है, लेकिन फिर मैंने कहा यार क्या AK चलानी, MG थोड़ी बेटर है। वापस घूमा, दिल बदला और जाके MG उठा लेता हूँ पब्लिक। फिर बंदे ढूंढने के लिए ना K2 के पहाड़ पे चला जाता हूँ। अब अगर आप ओल्ड एनोनिमस की पब्लिक हो तो आपको पता चल गया होगा, हमने इसका नाम K2 रखा था। अगर आप ओल्ड एनोनिमस की पब्लिक हो तो ज़रा #एनोनिमस की पब्लिक और ओल्ड एनोनिमस की पब्लिक एक ही कमेंट में कमेंट कर देना बाबा जी। स्मोक्स नजर आते हैं, आपका एनोनिमस बगी यानी छिपकली लेके थोड़ा सा आगे आता है और वहाँ पे स्पॉट करता है बंदों को, प्रोन होकर डिसाइड करता है भाई सब ओ इस तरफ तो और बंदे हैं। मैं यहाँ पे गाड़ी देखता हूँ, पहले नहीं थी, मैंने स्प्रे किया, भाई जो है वो कवर में आ जाता है दरख्त के, काफ़ी लो था। फिर मुझे लगा मुझे बगी लेके जाना चाहिए, लेकिन ज़रा थोड़ा सा राइट में आता हूँ तो मुझे स्नेक बना हुआ नज़र आ जाता है, बच गया था। उसके बाद 2 गोलियाँ 3 गोलियाँ पड़ती हैं, यहाँ पे डाउन हो जाते हैं अब्दुल्ला खान भाई। फिर मैं फोकस करता हूँ सारा दूसरी तरफ, यहाँ पे बंदे भाग रहे होते हैं भाई, दरख्त आने की वजह से मैं काफ़ी मिस कर जाता हूँ यहाँ पे, और दोबारा से प्रोन हो गया, फिर स्प्रे करता हूँ। इस बार जो है मैं मिस नहीं होता और ये वाइट सूट वाला डाउन हो जाता है पब्लिक। दूसरा बंदा मुझे MK से डैमेज जरूर देता है और मैं डिसाइड करता हूँ भाई कि इसको लो किया जाए। यहाँ पे डाउन करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन दरख्त आ जाते हैं, फिर से लो ये होता है, बट नॉक नहीं हो पाता। मैं अब डिसाइड करता हूँ बगी लेके रश किया जाए। ये वाला प्लेयर पब्लिक अच्छा था, जैसे मैंने आपको बोला अच्छे प्लेयर्स भी आए हुए थे, नॉर्मल प्लेयर्स भी आए हुए थे, और जैसे ही मैं बगी लेके जाता हूँ ये मुझे स्प्रे देता बगी में, और बगी में गोलियाँ उसकी टच भी हो जाती हैं, और मोस्टली ऐसा होता है हम लोग मिस कर देते हैं। अच्छा मारने की ट्राई की उसने, मेरी आधी से थोड़ी सी ज़्यादा हेल्थ रह जाती है, बट उसको यहाँ पे मेरा पता होता है। और दूसरी चीज़ मैंने फोकस किया कि भाई मैं जो हूँ जोन में नहीं हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पे रुकने का फ़ायदा नहीं है, वापस घूमता हूँ और इनका जोन काट देता हूँ पब्लिक। ये मेरा एक बहुत बेटर फैसला था, और इस फैसले की वजह से मैं इन दोनों बंदों को आराम से डाउन करने में कामयाब हो जाता हूँ। बाय द वे ये 1v4 ही रहता है, और 2 बंदे जो है मैं सामने, एक बंदा ये यूएस लेके गुजर रहा है। मैं यूएस वाले को मारने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे डर होता है भाई ये मेरे पीछे जाके एंगल बनाएगा, मुझे जल्दी से अब जो है सामने वाले को डाउन करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे पब्लिक एक को डाउन करता हूँ, लेकिन मुझे फिर होता है कि यार ये जो वाइट वाला ये थोड़ा सादा सा है, दूसरा बंदा अच्छा खेल रहा है, पहले दूसरे वाले को डाउन कर लूँ, और मेरा सही फैसला होता है, मैं दूसरे बंदे को डाउन करने में कामयाब हो जाता हूँ। बाबा जी फिर जोन आता है, पत्थर के पीछे से बंदा निकलता है, वाइट वाला भी बेचारा इजी से डाउन हो जाता है। मैं दोनों के किल कंफर्म करता हूँ, 26 से 28 किल हो जाते हैं मेरे। फिर पब्लिक में पीछे से ना तो मैं देखता भी हूँ कि कोई है तो नहीं, फिर बगी लेके ना गाड़ी वाले को ढूंढने जाता हूँ। गाड़ी वाला यहाँ पे जा रहा होता है बेचारा, और इसको मैं फ़ौरन से ना पब्लिक चेस करके बगी से उतर के यहाँ पे डाउन करने में कामयाब हो जाता हूँ। उसने बेचारे ने अपनी गाड़ी भी ठोकी थी, तो इसकी हेल्थ शायद वहाँ पर भी कम हो गई थी। साता सा बेचारा बंदा रह जाता है आखिरी वाला, वही अब्दुल्ला खान जो जिसको हमने नॉक किया था ना पब्लिक, स्नेक बन गया था वो, यहाँ पे वही होता है। मैं जंप करता हूँ, मैंने ना यहाँ पे बैठे हुए लेटे हुए देखा था जब मैं गाड़ी से चेस कर रहा था, और ये बेचारा वहीं बैठा होता है। फिर मैंने नेट करके आराम से डाउन कर दिया, बहुत सादा सा था, मिक्स लॉबी थी। खैर पब्लिक बुरा नहीं मानना यार, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, अच्छी है लॉबी नहीं है जो भी है। वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात अगर मेरी बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। बाकी GT की वीडियोज़ भी आती रहेंगी, PUBG की वीडियोज़ भी आती रहेंगी। दुरूद पर क्लास भी पढ़ना और कमेंट में डन या फिर अल्हम्दुलिल्लाह डन ज़रूर लिख देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आपको के लिए बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।